नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवयित्री महादेवी वर्मा जी की कविता दीपशिखा से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा के दीपशिखा काव्य से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या ओ चिर नीरव जो शीर्षक गीत है उससे हम व्याख्या करने वाले हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इस पद को हम देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी विगत वाले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा के बहुत सारे पदों को देखा। ओ चिर नीरव मैं सरित विकल, ओ चिर नीरव मैं सरित विकल, तेरी समाधि को सिद्धि अकल, तेरी समाधि को सिद्धि अकल, चिर निद्रा में सपने का पल, ले चली लाश में लय गौरव मैं अश्रु तरल, तेरे ही प्राणों की हलचल, पा तेरी साधों का संबल, मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव, मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव, ओ चिर नीरव, ओ चिर नीरव। देखिए, तो प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दीपशिखा काव्य से ओ चिर नीरव शीर्षक गीत से लिया गया है। और इसमें कवयित्री ने अपने जो अव्यक्त प्रियतम है, जो लक्ष्य हैं अव्यक्त प्रियतम है, उसके प्रति अपनी सुंदर भावाभिव्यक्ति, अपने सुंदर अभिव्यंजना है वो व्यक्ति कि अपने भावों की जो अभिव्यंजना है वो व्यक्त की है। देखिए, कुछ एक शब्दार्थ देख लेते हैं। चिर का मतलब शाश्वत, नीरव माने शांत, चुप, सरित का अर्थ नदी, विकल का मतलब खंडहीन, नहीं, विकल का अर्थ होता है अविरत या लगातार, निरंतर। ठीक है, विकल। और तेरी समाधि को सिद्धि अकल, अकल का मतलब खंडहीन या इसको अखंड, ठीक है, अखंड, खंडहीन, या इसको हम देखने के अर्थ में भी हम ले सकते हैं। देखिए, चिर का मतलब शाश्वत या हमेशा से ही, निद्रा माने नींद में, सपने का पल यानी सपनों का पल, और ले चली लाश, लाश वो नृत्य का नाम है जिसमें स्त्रियों द्वारा प्रेमाभिव्यक्ति की जाती है, प्रेमाभिव्यक्ति नृत्य के द्वारा की जाती है। और वैसे पार्वती, पार्वती जब नृत्य करती है, पार्वती के नृत्य को भी क्या कहा जाता है, लास्य। और लय गौरव मैं अश्रु तरल, तरल अश्रु बहाती हूँ, तरल आंसू, हालांकि आंसू तरल ही होते हैं लेकिन फिर भी कवियत्री ने यहाँ प्रयोग किया है। तो तरल आंसू बहाती हूँ, तेरे ही प्राणों की हलचल, पा तेरी साधों, साधों का अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, साधों का मतलब संबल, सहारा, संबल, सहारा, आश्रय। ठीक है, ये हो गया साधों का संबल, तेरे ही सहारे का जो संबल है। ठीक है, क्षमा करना, थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि हो गई है मेरे से। प्यारे विद्यार्थियों, साधों का मतलब अभिलाषा है, इसको सुधार कर लेना, अभिलाषा, इच्छा। और यहाँ ये संबल का मतलब सहारा, आश्रय। तो यहाँ थोड़ी सी लिखने में भूल हो गई है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दे करके, ये जो सही है इस पर ध्यान देंगे। स्वर वैभव, स्वरों का जो वैभव है संपदा है, ठीक है, संपदा, स्वरों की, गीत की, लय की, उसकी सुसंपदा मैं आपको अर्पित करती हूँ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित ये जो गीत है ओ चिर नीरव शीर्षक से हैं। और इसमें कवयित्री महादेवी वर्मा अपने अव्यक्त जो प्रियतम है उसको लक्ष्य करके क्या कहती है कि ओ चिर नीरव, हे, कवयित्री अपनी अव्यक्त प्रियतम को लक्ष्य करके कहती है कि हे चिर नीरव, अर्थात शाश्वत शब्द रहित शांतिमय, आप तो कैसे हो, शाश्वत शब्द रहित शांतिमय हो, चिर नीरव हो, शाश्वत शांतिमय हो। और मैं क्या हूँ, मैं सरित विकल, कवियत्री खुद के लिए कह रही है कि मैं सरित विकल, विकल कैसी,
अविरत लगातार निरंतर बहने वाली कलकल नदी हूँ। मैं लगातार कलकल बहने वाली ऊंची ऊंची लहरों वाली नदी हूँ। और तेरी समाधि को सिद्धि अकल, यहाँ प्रियतम को लक्ष्य करके कह रही है महादेवी वर्मा जी कि मैं तुम्हारे ही समाधि को, तेरी सिद्धि, तेरी शब्द यहाँ पर अव्यक्त प्रियतम के लिए आया है कि तेरी सिद्धि, तेरी समाधि को सिद्धि अकल, अर्थात तेरी समाधि को ही मैं सिद्धि पूर्वक देखना चाहती हूँ, या तुम्हारी इस अखंड जो सिद्धि है उसको मैं देखना चाहती हूँ। चिर निद्रा में सपने का पल, इसमें देखिए चिर निद्रा में मतलब जब मैं शाश्वत निद्रा में खो जाऊंगी तो मैं सपने के पलों को लेकर के, सपने का पल यानी सपने के पलों को लेकर के, और ले चली लाश में लय गौरव, ले चली लाश में, लाश में लास्य जो नृत्य हैं जो पार्वती के द्वारा किया जाता है उसको लास्य नृत्य कहा जाता है। और वैसे जो सामान्य स्त्रियां जो नृत्य प्रेमाभिव्यक्ति अपने प्रियतम के लिए, जो प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए जो नृत्य करती है, लय ताल साज सज्जा के साथ में, जो गाजे बाजे के साथ जो भी वाद्य यंत्र है उनके साथ में प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए जो नृत्य की जाती है स्त्रियों द्वारा, उसको भी लास्य कहा गया है। तो ले चली लाश में लय गौरव, कवयित्री कहती है कि मैं विरह वेदना के साथ साथ, विरह वेदना में जो क्या करती हूँ, एक तो मैं लास्य में गौरव को लेकर के चलती हूँ, तुम्हारे ही लास्य में, तुम्हारे इस नृत्य में, लास्य नृत्य में अपने गौरव को, तुम्हारे गौरव को, गौरव की लय को, तान को लेकर के, सुर को लेकर के चलती हूँ। और मैं अश्रु तरल, और कवित्री कहते हैं कि मैं विरह वेदना में तुम्हारे लिए है अव्यक्त प्रियतम, मैं तुम्हारे लिए विरह वेदना में तरल अश्रु बहाती हूँ। और तेरे ही प्राणों की हलचल, यहाँ पर तेरे मतलब अव्यक्त जो प्रियतम है परमात्मा, उसके लिए कहा है रहस्य की अनुभूति, छायावादी रहस्यानुभूति का भाव इस पद में किया गया है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री है तो उसमें छायावाद में रहस्यानुभूति की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो वो जो अव्यक्त परमात्मा है या प्रियतम है वो तेरे ही प्राणों की हलचल, महादेवी वर्मा जी कहती है कि वे सब मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में केवल तुम्हारे ही, अर्थात हे अव्यक्त प्रियतम, केवल तुम्हारे ही प्राणों की हलचल मची रहती है मेरे हृदय में। हे प्रियतम, अव्यक्त प्रियतम, तुम्हारे ही प्राणों की, मेरे प्राणों में हलचल, तुम्हारी ही हलचल बनी रहती है। और पा तेरी साधों का संबल, पा मन पा करके, तेरी साधों मने हे अव्यक्त प्रियतम परमात्मा, तुम्हारे ही साधों मने तुम्हारे इच्छा कामनाएं, उन्हीं इच्छाओं अभिलाषाओं का सहारा लेकर के क्या करती हूँ, तुम्हारी इच्छाओं का साध का सहारा संबल लेकर के, पाकर के मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव, कि मैं मधुर स्वर का, स्वर रूपी वैभव का जो है लेकर के अपनी मधुर वाणी में गीत के रूप में व्यक्त करती हूँ। अर्थात तो तुम्हारे ही जो साध का, इच्छा का, अभिलाषा का सहारा पा करके मैं अपने मधुर स्वर का वैभव या संपदा को अर्पित करके मधुर वाणी में अपने गीतों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करती हूँ। तो ये इसका अर्थ हुआ, या तात्पर्य ये कह सकते हैं कि मेरा जो विरह से व्याकुल जो जीवन है, विरह से भरा हुआ जीवन है, उसमें जितने भी उपादान है, जो भी मनोभाव है, पदार्थ है, वे सब हे अव्यक्त परमात्मा प्रियतम तुम्हारे लिए ही निमित्त है, तुम्हारे लिए ही अपेक्षित है, तुम्हारे ही आश्रित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवयित्री का यह रहस्यानुभूति अव्यक्त प्रियतम के लिए अपने मनोभाव व्यक्त हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, लास्य का अर्थ है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रेमा भक्ति का एक नृत्य जो गाने बजाने के साथ में किया जाता है, उससे लिया गया है, जिसमें स्त्रियाँ अपने प्रेम के हाव भावों का चित्रण करती है, प्रदर्शन करती है। और प्रियतम की जो प्रेमानुभूति है वह प्यारे विद्यार्थियों अपनी प्रिय के, अपनी विरह वेदना का यहाँ पर भाव प्रकाशन है वो बड़े भावपूर्ण किया गया है। प्रिय के विरह में जो प्रेमानुभूति है प्रियतमा की वह यहाँ पर बड़े भाव के अनुसार है वो व्यक्त की गई है। अलंकारों की बात करें, रूपक, परिकर और मानवीकरण अलंकार है। रूपक है, परिकर है और मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ये हो गए अलंकार। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। गीत की पद योजना, लय, गति जो है
भाव के अनुरूप है, लय गति गीत के अनुसार है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों पद आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के कवि की व्याख्या लेकर के। तब तक के लिए आप महादेवी वर्मा जी की ये जो रचना है पद रचना, इसको आप ठीक प्रकार से पढ़े, अर्थ ग्रहण करें, समझे और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।